जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं बक्सर से, और बक्सर में यहाँ पर बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला गया है। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ था, उसके बाद भारतीय सेना ने किस तरह से पराक्रम और शौर्य दिखाया है, और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने पुरजोर हमला करते हुए आतंकी ठिकानों पर अपना विजय पताका जो है लहराया। इसके बाद से अब बीजेपी के द्वारा यहाँ पर शहर में तिरंगा यात्रा निकाला गया है। आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा लेकर के जितने भी बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर काफी संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। यहाँ पर महिला नेत्रियां भी देखने को मिल रही हैं, महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और कई सारे यहाँ पर एनडीए के भी पूर्व मंत्री आपको देखने को मिलेंगे। और इस जुलूस में कहीं ना कहीं पूरे एनडीए की तरफ से इसमें शामिल जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं वो इस जुलूस में शामिल हुए हैं। अभी भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, तिरंगा यात्रा निकाले हुए आपको। भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर और पूरे देश में सैनिकों के सम्मान में हम सभी आज पूरे देश की सड़कों पे, देश का युवा, आम नौजवान, सब कोई, मातृशक्ति सब कोई सड़क पे है और भारतीय सेना के सम्मान में भी है। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से हम लोग किला मैदान से निकल के और वीर भगत सिंह चौराहे पर हम लोग जा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह और नेताओं में देखने को मिल रहा है। भारतीय सेना का जो पराक्रम पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिला, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान में घुस करके भारतीय सेना ने जिस तरीके से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, न केवल निशाना बनाया बल्कि कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया गया। उसके बाद से भारतीय सेना के विजय पर और देश के मजबूत नेतृत्व को लेकर के एनडीए के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उन्होंने आज बक्सर में तिरंगा यात्रा निकाला है। और इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में हाथों में तिरंगा लेकर के लोग मौजूद हैं। कई सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं। पूर्व परिवहन मंत्री जदयू के पूर्व परिवहन मंत्री संतोष निराला भी इस जुलूस में शामिल हुए हैं। इनके अलावा जदयू और भाजपा सहित एनडीए के तमाम नेतागण इस जुलूस में आपको देखने को मिलेंगे। भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई हैं। और यह जो तिरंगा यात्रा है यह किला मैदान से निकल करके सीधे शहीद भगत सिंह पार्क जो कि पीपरपाती रोड होते हुए, और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से लोगों में उत्साह और हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के देश के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की नेत्रियां हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो इस जुलूस में शामिल हुए हैं। आपको दिखाएंगे जो नारी शक्ति है, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी हाथों में तिरंगा लेकर के, और जो महिला है वो आज देश के सम्मान में आपको देखने को मिलेंगी। शहीद भगत सिंह पार्क के लिए सभी जो जुलूस में शामिल हुए हैं लोग तिरंगा यात्रा में, वो सभी लोग शहीद भगत सिंह पार्क की ओर जा रहे हैं। और वहाँ पर ये भारत की नारी है, शहीद भगत सिंह पार्क में वहाँ पर माल्यार्पण किया जाएगा। और एक तरफ से देश का जो पराक्रम सेना ने दिखाया है, भारतीय सेना ने जिस प्रकार से पराक्रम और शौर्य दिखाया है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था, और यहाँ पर बीजेपी के कई सारे नेता हैं। अभी हमारे बीच में यहाँ पर आपको भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अमित पांडे। आज तिरंगा यात्रा में आप लोग शामिल हैं, क्या संदेश है? आज पहले तो भारत के सेना को जीत की बहुत बहुत बधाई। आज शौर्य मन रहा है पूरे पाकिस्तान को, अपनी ताकत हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ से कि हम सभी भारतीय एक हैं। विपक्ष कह रहा है कि भारत का विदेश नीति फेल हो गया है, कौन विदेश? कोई देश शामिल नहीं हुआ। अभी कोई राजनीतिक बात नहीं है, पूरा भारत पूरा एक साथ है, कोई अभी विपक्ष और पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। उत्साह है लोगों में, एकदम बिल्कुल उत्साह है। आप देख लीजिए कितना उत्साह है लोगों में। भारत माता के जयकारे लगाते हुए आपको दिखेंगे बीजेपी के जो लोग हैं भारी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के सभी लोग जो हैं वो भगत सिंह पार्क की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर भगत सिंह पार्क जो कि
गोला बाजार में स्थित है और यहाँ पर आपको यह तिरंगा यात्रा आकर के और ये भगत सिंह पार्क की ओर जो तिरंगा यात्रा है यहाँ पर आकर के संपन्न होगा। जितने भी जुलूस में शामिल लोग हैं सभी भगत सिंह पार्क में पहुंच गए हैं। बढ़िया बढ़िया आप देख रहे हैं यहाँ पर तिरंगा यात्रा जो है यहाँ पर पहुंच चुका है और भारत माता के जयकारे लोग लगा रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ एनडीए के भी जो नेता का है वो अब देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे भारतीय सेना ने जिस प्रकार से पराक्रम दिखाया है पाकिस्तान को जवाब दिया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? भारतीय सेना पहली बार पहले भी की है लेकिन इस बार जो भारतीय सेना ने किया है वो काबिले तारीफ है और पूरी दुनिया के बीच में पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जिस तरह से पाकिस्तान छल और कपटी व्यवस्था से भारत में जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था उसका सही जवाब भारतीय सेना ने दिया है, पहली बार दिया है। अच्छा, जदयू के भी आप नेता हैं दिनेश जी, आज तिरंगा यात्रा का क्या मतलब है? देखिए, तिरंगा यात्रा एक राष्ट्रवाद का प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय धरोहर है तिरंगा। जिस तरह भारत की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर करारा प्रहार हुआ है, अब भारत की दो बेटियां साफिया कुरैशी और वाल्मीकि सिंह ने जैसा शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है तो आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को याद रहेगा कि हिंदुस्तान चाहेगा जो कर सकता है। आज तिरंगा यात्रा कहां से कहां तक आप लोग लेकर जा रहे हैं? हम तिरंगा यात्रा हम लोग किला मैदान से भगत सिंह चौक तक आ रहे हैं। हमारा एनडीए का ये तिरंगा यात्रा है। आपने सुना यहाँ पर जो बीजेपी और एनडीए के नेता हैं उन्होंने किस तरीके से भारत माता के जयकारे लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसकी गाथा जितनी गाई जाए वो कम पड़ेगा और इस बार जो है मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को मिला है। इन्होंने बताया कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनकी मजबूत इच्छा शक्ति का देन है कि भारतीय सेना का आज मनोबल हाई है और इस मनोबल के बाद जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को निशाना बनाया, उन पर हमला किया, आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया, तबाह किया। उसके बाद आज भारतीय सेना के पराक्रम पर और भारत के जीत पर बक्सर शहर में किला मैदान से एनडीए के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला और ये तिरंगा यात्रा आज शहीद भगत सिंह पार्क पर आकर के माल्यार्पण के साथ यहाँ पर देख सकते हैं शहीद भगत सिंह के ऊपर माल्यार्पण किया जा रहा है। अभी बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन, उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। चलो हमने पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आपने देखा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एनडीए के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाल करके सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया जा रहा है और अभी शहीद भगत सिंह पार्क में सभी एनडीए के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं जहां पर शहीद भगत सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया
और माल्यार्पण के बाद अभी हाथों में ध्वज लेकर के फहराया जा रहा है और एक तरह से भारत की जो पराक्रम है उसका परिचय देने की कोशिश की गई है। जो महिलाएं नेत्रियां हैं वो किस तरीके से यहाँ पर पहुंची हुई है। अभी हमारे बीच में महिला नेत्री है। आप लोग आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे, भारतीय सेना ने जिस प्रकार से पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, क्या कहेंगे? जी, पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, जो पाकिस्तान के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे गृह राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी गर्व महसूस कर रहे हैं और हम सभी वीरों के सम्मान में, उनके शौर्य और पराक्रम के लिए हम सभी नारी शक्ति और पूरा हिंदुस्तान कहिए कि आज ये शौर्य दिवस के रूप में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम कर रहा है। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं उन सैनिकों का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में हमारा देश आज सुरक्षित है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ और सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ, उनको सर्जिकल स्ट्राइक करके जो हमारे वीर जवानों ने उनको कड़ा अंजाम दिया, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि आभार करती हूँ। पिंकी पाठक, पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा बक्सर, वर्तमान अभी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा भाजपा। तो आपने सुना किस तरीके से जो महिला नेत्री हैं पिंकी पाठक, उन्होंने भी बताया कि भारतीय सेना ने किस तरीके से पराक्रम दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और आज जो है पूरा देश जीत का जश्न मना रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से लोगों में उत्साह है। कंचन जी, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर के भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। आपने देखा किस तरीके से पहलगाम में महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया आतंकवादियों के द्वारा। उसके बाद मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने आतंकियों का जो है सहायता किया है पाकिस्तान में। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं और आज आपको तिरंगा यात्रा निकाली है, इसका क्या संदेश है? ये तिरंगा यात्रा हम भारतीय सेना के सम्मान में निकाले हैं और ये बताने के निकाले हैं कि आतंकवाद का अब अंत होने वाला है। भारत अब चुप नहीं रहेगा। आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत हर हाल में तैयार है। जो लोग कह रहे हैं कि सीज फायर करके कायरता दिखाई गई है, देखिए, लड़ाई लड़ने में एक नीति होती है, रणनीति होती है, कूटनीति होती है। ऊपर जो हमसे ऊपर गद्दी पे बैठा है वो तो कोई मामूली आदमी नहीं है। जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया। महिलाओं के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। जी हाँ। अच्छा, जो महिला अधिकारियों ने जैसे कि जो सोफिया कुरैशी, हाँ, उन लोगों ने किस प्रकार से पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों का ठिकाना, इसीलिए तो हम भारत की नारी हैं, आतंकवाद पे भारी हैं। तो आप देख सकते हैं कितना उत्साह जो है भाजपा के नेत्रियों में है। महिला सब नहीं है, ये पूरा अलायंस का है और सार्वजनिक है। इसमें कई संस्थाओं के लोग हैं, सबका समावेश है और ये संदेश जाता है। देखिए, कहीं भाजपा का चिन्ह आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस रैली से ये संदेश जाता है कि किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए हम सभी एक हैं। तो सभी दलों के लोग इसमें आए। हाँ, यहाँ एक ही चिन्ह है, तिरंगा। और तिरंगा का सम्मान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो आपने अभी सुना कंचन देवी को, जो कि महिला नेत्री हैं बीजेपी की। इन्होंने किस तरीके से बताया कि भारत की सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और आज जो है केवल बीजेपी ही नहीं, इस तिरंगा यात्रा में एनडीए के और एनडीए के अलावा कई सारे संस्थाओं और दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। और एक तरीके से सेना के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा बक्सर में निकाला गया। किला मैदान से शुरू होकर के शहीद भगत सिंह पार्क के पास यह तिरंगा यात्रा पहुंच चुका है। यहाँ पर माल्यार्पण किया गया शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे लोगों में राष्ट्र भक्ति देखने को मिल रही है। इस तरीके से लोग जो हैं वो भारत माता के जयकारे लगाते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है बीजेपी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम आपको लिए चलते हैं बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश भुवन, उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। इससे पहले आपको बताते हैं भाजपा के नेता और प्रसिद्ध चिकित्सक हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आज तिरंगा यात्रा निकाला गया ऑपरेशन सिंदूर के सफलता? आज ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर पूरे देश में विजय जुलूस और तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। इसका पूरा का पूरा श्रेय थल सेना,
जल सेना, वायु सेना के पराक्रमी, सामर्थ्यवान, ऊर्जावान और आधुनिक अस्त्रों और शस्त्रों से लैस भारतीय सेना के शौर्य को नमन करता है पूरा देश। और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और पाकिस्तान के विरुद्ध इस निर्णय के साथ पूरा देश खड़ा है और इसका स्वागत करता है, गले से इसका लगाता है। और जिन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देश देता है। और साथ ही साथ उन सभी परिवारों के साथ जो शोकाकुल हैं, जिनके अपने सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके साथ पूरा देश आज खड़ा है। मैं बता दूं आपको कि ये इसकी घटना की शुरुआत कैसे हुई। पहलगांव में जो 26 हमारे भारतीयों की नृशंस हत्या कर दी गई, उसकी एक विरुद्ध में मोदी जी ने अपना एक निर्णय जो लिया, उसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि मोदी जी को जो पहले से बोलते थे कि 56 इंच का सीना, उन्होंने साबित कर दिया और ये दिखा दिया कि वाकई में मोदी 56 इंच का सीना रखते हैं। और ये फैसला से पूरे विश्व में हड़कंप मच गया। और कई लोग तो, आप पत्रकार भी सवाल पूछते होंगे, सर इसमें ट्रंप जी ने बीच में मध्यस्थता कर दी। ऐसी बात नहीं है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व, उनकी कूटनीति, विदेश नीति, राजनीति, ये पूरे विश्व को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि मोदी जी का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल अद्वितीय है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि पूरा देश जो पाकिस्तान को अलग, चाइना या कोई अन्य देश, तुर्किस्तान, जो मोदी जी को के विरोध में और पाकिस्तान के पक्ष में काम करता है, उनको डर हो गया कि अब मोदी जी पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए ऐसी घटना हुई और फिर सीज फायर किया गया। इस सीज फायर का बीच में शायद उल्लंघन हुआ था, तो उसका फिर भी उसका जवाब दिया गया। नहीं, देखिए, किसी भी युद्ध का जो एक ऐसा देश जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ता हो और एक ऐसा देश जो आतंकवाद परस्त हो, तो इसमें लड़ाई में यदि भारत की जीत हुई है तो इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। ये एक देश के मान सम्मान की बात है, पूरे हमारे गौरव की बात है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। अच्छा, यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश यात्रा कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि विदेश नीति को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन अभी जो है जब युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ अन्य देश खड़े दिखे, लेकिन भारत के साथ कोई नहीं दिखा। नहीं, पूरा विश्व भारत के साथ है। आप लोगों ने समझा नहीं, ये आज सीज फायर के लिए मजबूर क्यों हो गया पाकिस्तान? क्योंकि उनको मालूम था जो ऐसे देश जो पाकिस्तान के सपोर्ट में होते हैं, उनको लगा कि देश, हमारा देश भारत, उसको बर्बाद करने वाला है। उनकी पाकिस्तान की बर्बादी से ऐसे देशों की जो आर्थिक स्थिति, जो उनका अपना आदान प्रदान, जो आयात निर्यात पाकिस्तान पर निर्भर है, उनको नुकसान होने लगा। इसलिए ये सब देश जो उसके पक्ष के हैं, जैसे चाइना हो गया, तुर्किस्तान हो गया, ये सख्ते में आ गए और फिर मजबूरी में ऐसी बात हुई और फिर पाकिस्तान को बर्बाद करने से भारत, ऐसा नहीं है कि भारत पीछे हटा है, ये ऐसा फैसला लिया गया, नहीं तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद होता, पूरा विश्व में एक विनाशक शक्ति का काम कर रहा है। तो आपने सुना भाजपा नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा को, इस तरीके से उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने जिस प्रकार से पराक्रम दिखाया। अभी हमारे साथ बीजेपी का क्या कहेंगे, आज तिरंगा यात्रा आपको भारतीय सेना ने विजय पाया है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में सुनने में आया है कि वो किराना का दुकान है और किराना के दुकान में एक बरियार बिरनी के खोता था। भारत के सेना ऐसा लकड़ी मारा कि पूरा वो किराना के दुकान वाला बिरनी बलबला गया। अब पाकिस्तान के लोग को वो काट रहा है कि पाकिस्तान के लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो बिरनी के इलाज क्या है। इसीलिए हम भारत के सैनिकों का अभिनंदन करने के लिए, जय करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसी को कहा जाता है कि मारेंगे भी और पानी भी नहीं पीने देंगे। भारत की सेना ने वो करके दिखा दिया। महिलाओं के जो सिंदूर के साथ खिलवाड़ आतंकवादियों ने किया था, उनकी नजरों के सामने उनके पतियों को उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर चला करके प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से और भारतीय सेना ने अपना पराक्रम को दिखाया है, तो क्या लगता है कि जो सैन्य अधिकारी, भारतीय सैन्य अधिकारी ने जो पुलिस करके मारा है, तो इससे दुनिया में किस तरह का मैसेज गया? पाकिस्तान के कुछ पागल कुत्तों को लगा था कि भारत की बहनों के मांग का सिंदूर मिटा देंगे तो भारत डर जाएगा। ये नहीं जानते हैं कि उन बहनों का भाई बनके, उन बहनों का बाप बनके नरेंद्र मोदी जैसा शेर खड़ा है और भारत की सेना को आगे करके उन बहनों की मांग के सिंदूर का बदला लिया है। कितने लोगों को उन्होंने बर्बाद किया है, इनको पीढ़ियों तक याद है। अच्छा, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ट्रंप को अमेरिका में चुनाव जिताने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार कहने के लिए गए थे, प्रचार करने के लिए गए थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा उस दौरान ट्रंप जो है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और भारत के खिलाफ में हर एक्शन ले रहा है। मित्र, मैंने फिर कहा कि पाकिस्तान में एक किराना दुकान है, वो किराना दुकान में बिरनी के खोता था, वो बिरनी के खोता बिलबिला गया है। शेष समझदार के लिए इशारा काफी है, पाकिस्तान अभी याद रखेगा। इस युद्ध का बिहार चुनाव में आप लोग कोई युद्ध का चुनाव से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बिहार की जनता बहुत पहले से राष्ट्र हितकारी विचारों के साथ, नरेंद्र मोदी के देशभक्ति भाव के साथ, नीतीश कुमार जी के विकास के साथ खड़ी है। उसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ये भाव पहले से बना है। हो सकता है कि कहीं आगे कुछ हो तो और आक्रामक होकर के बिहार की जनता भी, बिहार के जवान भी और बिहार की माताएं और बहनें भी पाकिस्तान को रौंदने का काम करें। आज का तिरंगा यात्रा किसके द्वारा निकाला गया था? केवल बीजेपी के द्वारा या वही बीजेपी नहीं थी, इसमें बक्सर के वो सारे नागरिक थे जिनके लिए भारत केवल मिट्टी नहीं, भारत माता है। वो सारे लोग थे जिनके लिए हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति है, हमारी पूर्वजों की याद है। वैसे सारे लोग, बक्सर के लोग आज मिलके तिरंगा हाथों में लेकर के भारत माता की जय, भारत सेना की जय और पूरे विश्व में भारत का कैसे और गौरवगान हो, इसके लिए ये जुलूस निकाले और भगत सिंह जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके हमने इस जुलूस को खत्म किया। आपने सुना भाजपा के जिला अध्यक्ष को किस तरीके से उन्होंने कहा कि तिरंगा के सम्मान में जो है आज तिरंगा यात्रा निकाला गया भारतीय सेना के। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम लोग इसको जीत गए हैं और अब पाकिस्तान सांस भी नहीं लेगा, अब पाकिस्तान सांस भी नहीं लेगा और ना एक बच्चे को भी छू सकता है। हमारी फौज के जवान सबके अंदर दहशत फैला दिया है और मेरे मोदी जी का पहले सीना 21 इंच का था, अब 54 इंच का हो गया है। क्या कहेंगे? आज तिरंगा यात्रा में आप लोग शामिल हुए हैं और देखिए, ये जो आज की तिरंगा यात्रा बक्सर में आयोजित की गई थी, बक्सर के नागरिकों के द्वारा ये दरअसल आयोजित की गई थी भारतीय सेना को संबल देने के लिए, भारतीय सेना को धन्यवाद देने के लिए, जिन्होंने पापी पाकिस्तान और उसके द्वारा जो पहलगाम में 27 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की गई, उसका जवाब जो भारतीय सेना ने वीरता के साथ दिया है, उसका धन्यवाद देने के लिए, भारतीय सेना को संबल प्रदान करने के लिए आज बक्सर में हम सभी लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं और इस यात्रा के माध्यम से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम कह रहे हैं, मोदी जी आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है और साथ ही साथ भारत की जो भी तीनों सेनाएं हैं, हम तीनों सेनाओं की जय जयकार कर रहे हैं और उनको, उनके मनोबल को बढ़ाने का हम सब कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम दुर्गेश उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा बक्सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफी संख्या में महिलाएं भी हैं, सभी लोगों के जो चेहरे पर देखने को मिल रहा है, राष्ट्रभक्ति का खुशी देखने को मिल रहा है। क्या कहें? पहले तो जो हमारे जो आतंकवादी बिहार में जो हिंदुस्तान में घुसकर जो तांडव कर रहे हैं, मोदी जी का जो भी सिपाही महिला एक सशक्त शक्ति नारी जो है वो आगे बढ़कर जो जाकर उसको जाके घर में घुसकर लाहौर में जवाब दिया। आज वही हमारे जो उसको जवाब देने का काम महिलाओं ने के द्वारा किया गया मोदी जी के नेतृत्व में। आपने सुना किस तरीके से लोगों में उत्साह है और लोग जो है इस तिरंगा यात्रा में बढ़कर के हिस्सा लिया। क्या कहेंगे आज तिरंगा यात्रा? ये जो आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं, ये सेना के 100 दिवस के रूप में हमने निकालने का काम किया और हमारी सेना ने जो घुस के मारने का काम किया, ये अपूर्व सफलता के उपलक्ष्य में सेना 100 दिवस के रूप में हम लोग निकालने का काम किया। हम सभी बक्सर जिला के भारतीय नागरिक जो राष्ट्र भक्ति सोच को सब हम सभी मिलकर ये तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया। क्या नाम हुआ आपका? विमलेश सिंह, जिला प्रवक्ता बक्सर। आपने सुना किस तरीके से जो बीजेपी के लोग हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ पर तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है।